बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे की पहले से ही सुबगाहट आ रही थी। कई अखबार वाले, मीडिया वालों ने सचेत किया था शासन प्रशासन को कि यहाँ पर कोई ब्रेकर होना चाहिए। यहाँ पर बहुत व्यस्त रोड रहता है, जिसके कारण सैकड़ों बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे गुजरते हैं और कई गांव जुड़ते हैं, वो गुजरते हैं। लेकिन आज वो पूरा हुआ है। आज पप्पू डिसेंट जो पटाखे बेचने वाले एतमादपुर से जस्ट अभी कुछ सब्जी लेकर आ रहे थे, रोड पार कर रहे थे, तभी लोडिंग ट्रक ने उनको रौंद दिया। यहाँ पर भीड़ खड़ी हुई है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये बहुत पर क्या हुआ यहाँ पर? अभी यहाँ पे मैंने बताया, लोगों ने पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। 9 बजे तक उनकी ड्यूटी थी। 9 बजे से पहले ही ड्यूटी समाप्त करके वो चले जाते हैं और दिन भर वो केवल कुर्सी पर बैठ करके अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं प्रशासन और शासन से ये मांग करता हूँ कि आए दिन इस दोनों चौराहों पर ब्रेकर की व्यवस्था होनी चाहिए। दूर से वाहन स्लो हो, चौराहे का आवागमन है, हजारों की संख्या में लोगों का रोज क्रॉस होते हैं। तो उन्होंने बताया था या तो ब्रेकर की व्यवस्था हो या लाइट हो, कुछ ऐसी हो जिससे गाड़ी कुछ थमे। यहाँ पर और कोई जो एक्सीडेंट जिन्होंने देखा है, कोई है यहाँ पर जिसने अभी एक्सीडेंट देखा हो, जिसके सामने हुआ हो? अरे क्या हुआ था? तुम यहाँ पर थे, यहाँ पर क्या हुआ था? कौन थे? आपसे कौन था यहाँ पर? तुरंत आए, खत्म हो गए क्या वो? अभी कुछ कहने जा रहे हैं। अच्छा, आप थे यहाँ पर? अच्छा, तो क्या ट्रक किसने रोक दिया? वो ट्रक टायर जब लोड हुआ आया था इधर से, वो क्रॉस कर रहे थे, जब तक ट्रक ने रोक दिया उनको। फिर क्या हुआ? फिसल के भाग गया। हम लोग आए, इकट्ठे हुए, उनको उठा के पुलिस वाले बुलाए, तब पुलिस वाले लेके अपनी गाड़ी में उनको हटा के आ गए और लेके गाड़ी में भाग गए। तो अभी एक सुना कि एक ट्रक तेज स्पीड से आ रहा था, पप्पू डिसेंट रोड को, चौराहे को पार कर रहे थे, तभी उस ट्रक ने रोक दिया। यहाँ की भीड़ भागी, तब तक ट्रक भाग गया, क्योंकि कोई ब्रेकर नहीं है इस चौराहे पर, कोई लाइट की, रेड लाइट की व्यवस्था नहीं जिससे वाहन की गति धीमी हो। और क्या चाहते हो आप? इस पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर सब ब्रेकर बनने चाहिए और ऐसा होना चाहिए, यहाँ तो रेड लाइट लगनी चाहिए दोनों तरफ। यहाँ पर कितने गांवों की लगभग जनता निकलती है? यहाँ कम से कम 30 गाँवों की जनता है। अब तुम्हें बात बताऊँ, बहुत गाँव में इधर पल्ली पार के भी आते हैं। दोनों ही चौराहे बहुत व्यस्त है जी, दोनों ही चौराहे बहुत। बोलो। मैं राजेश कुमार, एतमादपुर खंड, और मैं एक दिन आगरा के लिए प्रस्थान कर रहा था यहाँ से। तो यातायात विभाग के लोग सिर्फ टेम्पू वालों को देख रहे थे कि उनसे अवैध वसूली कैसे हो, लेकिन उन्होंने मेरी चैट भी हो गई और एक उनमें से थे, थोड़े समझदार थे, लेकिन एक ने तो मेरी धज्जियाँ उड़ा दी। फिर मैं भी बोलने पे आ गया। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है रोड पे ऐसी। और मैंने ये भी कहा कि यहाँ पर सिर्फ वसूली के अलावा कोई काम करते ही नहीं। अब कोई तो पढ़ा लिखा भी है, ऑटो वाला कोई नहीं है, तो कम से कम उनको कोई चीज़ सिखाई जाए या बताई जाए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, मतलब ऑटो वाले क्या सभी पैसे वाले थोड़ी होते हैं, लेकिन ना उन पढ़े लिखे भी नहीं होते और ना वो समझाते हैं। बस ये देखते हैं बस चालान करना हो किसी भी तरह, क्या तो कोई यहीं पैतृक निवासी हो, सब्जी लेने आया हो, क्या कुछ बच्चों को छोड़ने आया हो स्कूल में कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया, ये किया वो नहीं। क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? व्यवस्था के लिए लगाया गया है। व्यवस्था को न करके वो केवल अपना काम देखते हैं। और मैं दोनों चौराहे की बात कर रहा हूँ, महेंद्र राया और तहजीब चौराया। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाए। लाइट की व्यवस्था के अलावा भी लाइट की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पर तहसील है, SDM कोर्ट भी है यहाँ पर, और मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी है। यहाँ पर जज भी बैठते हैं, छोटे जो रोज के फैसले होते हैं, आगरा होते थे, वो निकले हैं हजारों की संख्या। और यहाँ पर कम से कम 10,000 की डेली अप डाउन होता है, क्योंकि यहाँ गारापुर भी है, बीकनपुर भी है, नगला गंगाराम है, सुरेरा भी है, काफ़ी लोग निकलते हैं यहाँ से और बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं। हमारा जिला आगरा है, तो आगरे के हिसाब से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। चाहे टूंडले के लिए प्रस्थान करना हो, चाहे आगरे के लिए करना हो, चाहे बुढ़िया के ताल के लिए करना हो, चाहे ममता देवी गणतंत्र कॉलेज है, समाई सिद्ध गुफा है, मितावली स्टेशन के लिए भी निकलते हैं लोग DA से सुबह, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। और मेरी राय ये है
तक यहाँ पर यातायात या होमगार्ड या पुलिस की व्यवस्था हर संभव पूरी की जाए। तभी यहाँ पर जो है मैं 9 बजे तक ड्यूटी थी। मैं ये चाहता हूँ केवल यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था विधायक जी के माध्यम से हुई है, लेकिन अच्छी बात है, मगर जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है वो केवल चौथ वसूली हो रही है इस समय। यहाँ पे ब्रेकर लगने चाहिए, रेड लाइट लगनी चाहिए, पूरी व्यवस्था और रेड लाइट CCTV कैमरे लगने चाहिए, अच्छे वाले लगने चाहिए, जिससे पुलिस की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वो क्या करती है फिर वो अभी ने इतना बढ़िया उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने कृपा दिया था कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए। इससे पहले नहीं थे। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, पर ये कह रहे नवरात्रि के टाइम है, रात का समय है, इधर उधर ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए और ब्रेकर लगने चाहिए बड़े बड़े, क्योंकि ये मेन चौराहा है आदमापुर का। ये आवागमन है लाइट लगनी चाहिए, और लाइट पार्ट तो यहाँ जल्दी कोई बात नहीं है उसका, रेड लाइट और रेड लाइट नहीं। विधायक जी ने वो बहुत विधायक का सम्मान है, उनने बहुत कृपा करी, पर ये उनने जो बोला है ना सिग्नल नहीं लगा इसमें बस, और ब्रेकर का मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ से मैं सभासद पति हूँ, पर ये कम से कम यहाँ ब्रेकर होने चाहिए आवश्यक, क्योंकि जनता आके ग्रामीण भी निकलती है, यहाँ कस्बे के लोग भी आगमन करते हैं, तो कम से कम ब्रेकर होंगे तो कम से कम कहा कहते गाड़ियाँ आएंगी तो स्पीड कम होगी, तो उससे आगमन अच्छी तरह से रहेगा। पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता जो कर्मचारी कहा कहते इस ड्यूटी है यहाँ, तो उनको कहा कहते हैं यहाँ तैनात ऑन द स्पॉट रहना चाहिए ड्यूटी के समय, ना कि कहा कहते कुर्सी मिल जाए उसमें बैठना चाहिए, और पानी मिल गया कोई खाना मिल गया उस चक्कर से मतलब नहीं है। ये बैठते क्या है ये बताओ। अरे अगल बगल कहीं भी बैठे